अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से भारत पर लगाए गए 25% अतिरिक्त टैरिफ को लागू कर दिया गया है और जब तक आप ये वीडियो देखेंगे तब तक ये प्रभावी हो जाएगा और इसका असर शेयर मार्केट्स पर क्या पड़ने वाला ये देखना काफी दिलचस्प होगा। दरअसल इस पूरे वीडियो में आप ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो ये टैरिफ लगाया गया है इसका फायदा किसे होगा, किसे नुकसान होगा। स्वाभाविक सी बात है कि टैक्स इंडियंस को भरना है तो फ़ायदा तो उन्हें होने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी इस पूरे टैरिफ के लगाए जाने के बाद जियोपॉलिटिकल लेवल पर क्या कुछ बदलाव भी हो सकते हैं और इसका किन्हें नुकसान होगा, किन्हें फ़ायदा होगा, लागू होने से क्या कुछ बदलाव हो सकते हैं, इस पर बातचीत करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी और अमेरिका ने पहले ही भारत पर 25% टैरिफ लगाया हुआ था। 7 अगस्त से ये प्रभावी हो चुका है और इस तरह से 27 अगस्त से भारत पर अब कुल 50% टैरिफ लागू हो चुका है। ट्रंप के इस धोखे का किन सेक्टर्स पर ज्यादा असर पड़ रहा है, कौन से कारोबारियों को नुकसान उठाना पड़ रहा है, इस पर बातचीत करेंगे। दरअसल ट्रंप ने भारत पर यह 25% का अतिरिक्त टैरिफ रूस से तेल खरीदने की वजह से लगाया है दंड के तौर पर। वो इसे कह रहे हैं कि आप अगर रूस से तेल खरीदेंगे तो ये जुर्माना एक तरह से आपको भरना होगा। ये टैरिफ एक जुर्माने की तरह भारत पर लगाया गया है। ट्रंप और उनके प्रशासन की ओर से बार बार धमकी दिए जाने के बावजूद भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया, और क्यों करे। और यही वजह है कि 27 अगस्त से यानी इस रोज से अमेरिका ने 50% जो टैरिफ था वो लागू कर दिया और भारत ने इस पर तीखी आलोचना भी की है और इसे गलत और गैर न्यायिक बताया। रूस ने भी भारत का समर्थन किया है और कहा कि हर देश को अपना ट्रेड पार्टनर चुनने का पूरा हक है। पिछले साल बांग्लादेश में आए उथल पुथल के बाद भारत के कपड़ा उद्योग को बड़ा अवसर मिला था, लेकिन 50% टैरिफ की सबसे ज्यादा मार भी इसी सेक्टर पर पड़ती दिखाई दे रही है। माना यह जा रहा है कि इस टैरिफ से कपड़ा उद्योग पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा और भारत से हर साल अमेरिका को 10 अरब डॉलर, अगर रुपयों में बात करें तो लगभग 86,000 करोड़ रुपए के कपड़े का निर्यात होता है और भारतीय कपड़ा उद्योग के लिए सबसे बड़े बाजार अमेरिका को निर्यात में अब उसे बांग्लादेश, वियतनाम जैसे देशों का मुकाबला करना होगा। भारत हर साल अमेरिका को 9 से 10 अरब डॉलर यानी लगभग 86,000 करोड़ रुपए के रत्न एवं आभूषण भी निर्यात करता है और यह दुनिया के कुल ट्रेड का करीब 1/3 यानी 33% पड़ता है। टैरिफ से इस उद्योग पर असर पड़ना शुरू हो चुका है क्योंकि हीरे की कटिंग पॉलिशिंग करने वाले हब सूरत में पहले से ही अमेरिका को शिपमेंट के लिए परेशान होना पड़ेगा क्योंकि इसे पहले ही रोक दिया गया और कंपनी ने छटनी भी शुरू कर दी। निर्यातकों का कहना है कि टैरिफ में 10% बढ़ोतरी से ही निर्यात प्रभावित हो जाता है और 50% लगने के बाद तो चलना भी मुश्किल है। भारतीय सी फूड खास करके झींगा उद्योग पर भी इसका काफी असर पड़ रहा है। टैरिफ का बड़ा असर आगे आने वाले वक्त में हमें देखने को मिलेगा और हर साल भारत करीब 20,000 करोड़ रुपए का झींगा अमेरिका को भेजता है और उसके कुल मरीन निर्यात का करीब 50% है। ये नया टैरिफ लगने के बाद भारतीय झींगे पर कुल प्रभावी टैरिफ 60% हो गया है, जो उसके प्रतिद्वंदी इक्वाडोर पर लगाए गए 15% टैरिफ से कहीं ज्यादा है। निर्यातकों का कहना यह है कि इससे भारतीय प्रोडक्ट अमेरिका में महंगा हो जाएगा और उसके निर्यात पर भी 50% से ज्यादा असर पड़ सकता है। भारत कॉरपोरेट हथकरघा और या बुनकरों के बनाए गए कपड़े और फर्नीचर का भी बड़ी मात्रा में अमेरिका को निर्यात करता है। भारत के कुल कारपेट उद्योग का 50% तो होम टेक्सटाइल का 60% निर्यात अमेरिका को ही हो जाता है। अमेरिका में इसकी डिमांड पहले से ही महंगाई के चलते कम हो गई थी और अब टैरिफ लगाए जाने के बाद तो निर्यात और भी मुश्किल हो जाएगा। वैसे तो भारत का स्टील व केमिकल उद्योग से निर्यात अमेरिका को कम ही है, लेकिन इस पर भी असर पड़ना लगभग तय माना जा रहा है। भारत से हर साल करीब 49 करोड़ डॉलर यानी 4,300 करोड़ रुपए का स्टील और 2.3 अरब डॉलर करीब 20,000 करोड़ रुपए का केमिकल अमेरिका को भेजा जाता है। और अब जबकि ऑर्गेनिक केमिकल सहित अन्य रसायनों पर 54% प्रभावी टैरिफ हो गया है, तो इसका भी असर इस पर दिखना तय है। भारत के कुल ऑटो पार्ट्स निर्यात में अमेरिका की हिस्सेदारी महज 3.5% है, लेकिन 50% टैरिफ से इस निर्यात पर भी असर जरूर पड़ेगा। हालांकि ट्रांसमिशन और गियर बॉक्सेस जैसे प्रोडक्ट्स में निर्यात में भारत अमेरिकी बाजार में 40% हिस्सेदारी रखता है, जिस पर अब निश्चित रूप से असर पड़ेगा।
भारतीय फार्मा, इलेक्ट्रॉनिक्स और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और निर्यात करने पर भी सबसे ज्यादा असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। भारत से कुल निर्यात का 30% अमेरिका को जाता है, जो करीब 27.6 अरब डॉलर का है। फिलहाल उद्योग पर टैरिफ नहीं लगा है, लेकिन आने वाले समय में इस पर भी प्रभावी ये हो जाएगा। ट्रंप पहले से इस बारे में चेतावनी दे चुके हैं और माना यह जा रहा है कि अगले चरण में इन प्रोडक्ट पर भी आयात शुल्क लागू किया जा सकता है। अमेरिका और रूस के अधिकारियों ने इस महीने अलास्का में हुई बातचीत के दौरान यूक्रेन में शांति स्थापित करने के मकसद से कई ऊर्जा सौदों पर चर्चा की। इस वार्ता से परिचित 5 सूत्रों के मुताबिक इस दौरान क्रेमलिन को यूक्रेन में शांति स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करने और वॉशिंगटन को रूस पर प्रतिबंधों को ढील देने के लिए प्रोत्साहन के रूप में समझौता पेश किया गया था। सूत्रों ने यह बताया कि उन्होंने रूस द्वारा अपनी एलएनजी परियोजनाओं जैसे आर्कटिक एलएनजी 2 जो पश्चिमी प्रतिबंधों के अधीन है, उनके लिए अमेरिकी उपकरण खरीदने की संभावना भी जताई है। 15 अगस्त को बताया कि एक अन्य विचार ये था कि अमेरिका रूस से परमाणु ऊर्जा से चलने वाले आइस ब्रेकर जहाज खरीदे। 3 सूत्रों ने ये बताया कि इस वार्ता की बात करें तो इस महीने की वार्ता शुरुआत में अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ की मॉस्को यात्रा के दौरान शुरू हुई थी और उन्होंने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उनके विनिवेश दूत किरिल दिमित्रीव से मुलाकात की थी। 2 सूत्रों ने बताया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ व्हाइट हाउस में भी इस पर चर्चा हुई और एक सूत्र ने बताया कि 15 अगस्त को अलास्का शिखर सम्मेलन में भी इन सौदों पर संक्षिप्त चर्चा हुई थी। सूत्र का कहना है कि व्हाइट हाउस वास्तव में अलास्का शिखर सम्मेलन के बाद एक बड़े निवेश सौदे की घोषणा करते हुए शीर्षक प्रकाशित करना चाहता था। इस तरह ट्रंप को यह लगता है कि उन्होंने कुछ हासिल कर लिया। व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने सौदों के बारे में पूछे गए सवालों के जवाब में यह कहा कि ट्रंप और उनकी राष्ट्रीय सुरक्षा टीम रूसी और यूक्रेनी अधिकारियों के साथ द्विपक्षीय बैठक के लिए बातचीत जारी रखे हुए है ताकि नरसंहार को रोका जा सके, युद्ध खत्म किया जा सके। अधिकारी ने कहा कि इन मुद्दों पर सार्वजनिक रूप से आगे बातचीत करना राष्ट्रहित में नहीं है। दिमित्रियेव के प्रवक्ता ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। एक्सॉन मोबिल ने टिप्पणी करने से भी इनकार कर दिया और रोसनेफ्ट और नोवाटेक ने टिप्पणी के अनुरोधों का जवाब भी नहीं दिया है। बहरहाल ये जो 50% टैरिफ अब हो गया है, इसका शेयर मार्केट पर आगे आने वाले वक्त में क्या असर देखने को मिलेगा, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर साबित हो सकता है। अब ऐसे प्रोडक्ट्स जो अमेरिका भेजे जाते हैं, उन निर्यातकों, ऐसे उद्योगपतियों को काफ़ी नुकसान हो सकता है, या यूं कहें कि उनका जो मुनाफा है वो ज़रूर इससे कम हो सकता है या खर्चा बढ़ जाएगा। तो ये सभी विषय उन उद्योगपतियों के लिए एक ज़रूर चुनौती हो सकता है। हालांकि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, अगर कुछ कहना चाहें तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।